कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रश्नावली 2.5 पढ़ाऊंगा। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। 10 के 10 प्रश्नों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों के कई ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप लोगों का कहना है कि आपको सवाल नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए मैं पूरी की पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में अपलोड करूँ। तो ये वीडियो आपकी ही रिक्वेस्ट पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें 10 रैखिक समीकरण दी हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो चलिए पहली समीकरण को हल करते हैं। पहली समीकरण है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो इसको हल करने का मतलब क्या है, इसमें हमें जो चर दिया है x, इस x का मान निकालना है। जो भी x का मान निकल कर आएगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो x के पद हैं x/2 और x/3, इनको या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है या फिर राइट हैंड साइड में रखना है। x के जो पद हैं उन दोनों ही पदों को हमें एक ही ओर रखना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखो चाहे राइट हैंड साइड में रखो। और ये जो संख्या है -1/5 + 1/4, इनको हमें दूसरी तरफ रखना है। ठीक, तो आप चाहें तो x के पदों को राइट हैंड साइड में रख सकते हैं और चाहें लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा। तो यहाँ x/2 है, पहले से ही x/2। यहाँ पर हमारा x/3 है, इसकी साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। जब भी प्लस माइनस की संख्या साइड चेंज करती है तो उसका चिन्ह बदलता है। तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का x/3। x/3 इधर आ गया, बराबर लगाएंगे, इधर क्या बचेगा +1/4। शुरू में हम प्लस लगाते नहीं हैं। अब इस संख्या की साइड चेंज करके हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5। यहाँ माइनस का, इधर प्लस का हो गया। अब हमें x/2 - x/3 इनको सॉल्व कर लेना, उधर 1/4 + 1/5 को सॉल्व कर लेना है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लासापा यानी लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हम बारी बारी से इनके हरों से भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसकी गुणा हम अंश से कर देंगे। तो 2 से 6 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा हमें 3। 3 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। माइनस लगाएंगे, 3 से 6 को भाग देंगे, भागफल 2 मिलेगा। 2 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा x 2x बराबर। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 4 और 5 का एलसीएम लेना है, ये होगा 20। 4 से 20 को भाग दोगे तो भागफल आपको मिलेगा 5। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 × 5 प्लस लगाएंगे। 5 से 20 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 4। 4 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4 × 4। 3x - 2x कितना होता है, 1x। तो यहाँ हम x लिख लेंगे, 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1x ही पढ़ेंगे। तो 1 तो हम लगाते नहीं हैं। बटे में हमारा 6 है तो बटे में 6। इधर बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 4 9 और बटे में 20। हमें x का मान निकालना, तो x के साथ यहाँ अभी एक संख्या बची है। अगर हम इस संख्या की साइड चेंज करके इधर ले आएँ तो इधर हमारा x बचेगा और इस तरह से हमें x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर इधर है 9 बटे में 20। यहाँ पर हम 6 की साइड चेंज करेंगे। 6 बटे में है, बटे की संख्या जब साइड चेंज करती है तो गुणा में आ जाती है। यहाँ ऊपर वाली संख्या ऐसा आती है, गुणा में आ जाएगी। अब ऊपर नीचे अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 3 6 और इधर 2 धाई 20। अब ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा तो हम गुणा कर लेते हैं। तो x बराबर 9 × 3 9 3 27 और बटे में है 10, तो बटे में 10। तो x बराबर हमें मिला 27/10। यही हमारा इस समीकरण का हल हो जाता है। और अगर आप यहाँ 10 से 27 को भाग देकर मान निकालना चाहते हैं तो भाग दे लीजिए। 10 से 27 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2.7। दोनों ही x के मान हैं, चाहे आप 27/10 माने चाहे 2.7 माने। ठीक है, एक ही बात है। ये हमारा हल हो जाता है। दोनों में से आप कोई सा भी उत्तर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2.7 लिखें। 27/10 भी लिख सकते हैं और 2.7 भी लिख सकते हैं। दूसरी समीकरण है n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। तो यहाँ n दिया है, n का मान निकालना है और n के यहाँ 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, तीनों के तीनों पद एक ही साइड में हैं। तो यहाँ हमें साइड चेंज नहीं करनी, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना है। 2 4 6 का हमें एलसीएम निकाल लेना है यानी लघुत्तम। लघुत्तम क्या होगा, 12। 2 4 6 का लघुत्तम 12। देखो 2, 4, 6, 2 से जाएगा 2 × 1 = 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 3 6।
अभी 2 और बचा है, फिर 2 से जाएगा 1, 2 एक कम 2, और 2 का पहाड़ा 3 में पूरा पूरा नहीं जाता, 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे, 1 1 और 3 एक कम 3। यहाँ 1 1 बचा, तो यहाँ जो मिला है इनकी गुणा करने पर हमें एलसीएम मिलता है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एलसीएम हो गया। 12 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर हमें 6 मिलेगा, 2 छंग 12, 6 की गुणा हम 6 एन से कर देंगे तो हम हो जाएगा ये 6 गुणा एन 6 एन। माइनस लगाएंगे, 4 से 12 भाग देंगे, भागफल 3 मिलेगा, 3 की गुणा 3 एन से करेंगे तो 3 3 9 एन। प्लस लगाएंगे, 6 से 12 भाग देंगे, भागफल 2 मिलेगा, 2 की गुणा 5 एन से करेंगे तो हमें मिलेगा 5 दूनी 10 एन, और बराबर है इधर 21। अब यहाँ जो एक जैसे चिन्ह उनको आपस में जोड़ेंगे और जो अलग चिन्ह बचेगा उसे हम घटाएंगे। तो ये जो 6 एन है इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का है, 6 एन प्लस का और ये 10 एन प्लस का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 6 और 10 16 एन, और यहाँ ये है माइनस का 9 एन, तो ये हम घटा लेंगे। इधर 12 बटे में और इधर है 21। 16 एन में से 9 एन को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 एन, और बटे में 12 है, इधर है 21। चूँकि हमें एन का मान निकालना है तो केवल एन ही रखना है इसको, तो यहाँ हमारी 7 और 12 बचती हैं। तो पहले हम 12 की साइड चेंज कर लेंगे, फिर 7 की साइड चेंज कर लेंगे, जो बटे में होती है पहले उसकी साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 एन, इधर 21, 12 बटे में, तो यहाँ आ जाएगा ये गुणा में। ठीक है, अब 7 की साइड चेंज कर लेनी, तो n बराबर इधर 21 और गुणा 12 है, 7 यहाँ गुणा में, गुणा की संख्या बटे में जाती है तो 7 बटे में आ जाएगा। 7 से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हमें मिलेगा 3 गुणा 12, 12 3 36, बटे का 7 कैंसिल हो गया, तो n का मान मिला हमें 36। यही हमारा हल है, उत्तर। तीसरी समीकरण है x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 - 5x बटा 2। तो यहाँ हमें चर क्या दिया, x का मान निकालना है, और x के यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। 2 पद हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और तीसरा पद है राइट हैंड साइड में, तो तीनों ही पदों को हमें एक ही ओर रखना है, तो मैं इन तीनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ। तो यहाँ मैं x का x लिख लूँगा, फिर है -8x बटा 3, तो इसको लिख लूँगा -8x बटा 3। मैंने दोनों पदों को यहीं रोक लिया, और यहाँ पर जो माइनस का 5x बटा 2 है इसकी साइड चेंज करके इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा 5x बटे में 2। तो मैंने तीनों ही पदों को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, और इधर हमारा बच्चा 17 बटे 6, क्योंकि ये चीज़ तो इधर आ गई, तो यहाँ क्या बचा 17 बटा 6। इधर हमारी संख्या है +7, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगी। अब हमें x के पदों को सॉल्व करना और इधर संख्याओं को सॉल्व करना है, तो x के बटे में कुछ नहीं, यहाँ हम 1 लगा लेते हैं। 1 3 2, इसका एलसीएम क्या होगा 6, 1 से 6 को भाग देंगे, भागफल 6 मिलेगा, 6 गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा x यानी 6x। माइनस लगाएंगे, 3 से 6 को भाग देंगे, भागफल 2 मिलेगा, 2 की गुणा 8x से करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणा 8, 8 दूनी 16x। प्लस लगाएंगे, 2 से 6 को भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 3, 3 की गुणा 5x से करेंगे तो 5 3 15x हो जाएगा, बराबर। यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ भी 1 लगा लीजिए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 हम लगा सकते हैं। 6 और 1, इसका एलसीएम लघुत्तम 6 होता है। 6 से 6 को भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा, और 1 की गुणा हम 17 से करेंगे तो 17 एकम 17। माइनस लगाएंगे, 1 से 6 को भाग देंगे, भागफल 6 मिलेगा, 6 गुणा 7 से करेंगे तो 6 7 42। अब यहाँ जो एक जैसे चिन्ह वाले पद हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और जो अलग है उसे घटा लेंगे, तो 6 प्लस का 15 प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 21x, और बचा हमारा -16x, और बटे में हमारा 6। इधर 17 - 42, 17 प्लस का है और 42 माइनस का। अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और एक जैसे चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 42 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, और इधर 3 में से 1 गया, 2 बचा। किसका बचेगा, माइनस का या प्लस का। तो 42 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही हमें उत्तर में मिलता है चिन्ह। तो इन दोनों को घटाए क्या बचेगा, -25, और बटे में 6, तो बटे में 6। 21 में से 16 को घटा लेते हैं इधर, तो 21 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 5x। 21x में से 16x घटाएंगे, 5x बचेगा, बटे में है 6, तो बटे में 6, और इधर -25 बटा 6। अब यहाँ पर हमारी ये दो संख्याएं बचती हैं, 5 और 6, तो इन दोनों संख्याओं की भी साइड चेंज करनी है, तो पहले बटे वाली संख्या की साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ बचेगा 5x, और इधर है हमारा -25 बटे में 6। बटे की संख्या साइड चेंज करती तो गुणा में जाती ऊपर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो
यहाँ पर अब हमें 5 की भी साइड चेंज कर लेनी, तो x बराबर यहाँ क्या है -25, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो -25, 5 गुणा में है, ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर हमें मिलेगा -5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हल, उत्तर। चौथी समीकरण है x - 5/3 बराबर x - 3/5। तो यहाँ चर हमें x दिया है, x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम तिरछी गुणा करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 5 से हम करेंगे x - 5 की गुणा, तो 5 की और x की गुणा 5x हो जाएगी, माइनस लगाएंगे 5 की और 5 की गुणा 25 हो जाएगी, बराबर। अब 3 से हम x - 3 की करेंगे, तो 3 गुणा x ये हो जाएगा 3x, माइनस लगाएंगे फिर 3 से 3 की गुणा 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x के पदों को एक तरफ और संख्याओं को दूसरी तरफ, तो हम 5x और 3x को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 5x पहले से ही है, तो इसको यहीं रख लेते हैं, और यहाँ ये है प्लस का 3x, तो इसकी साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x, बराबर यहाँ बचता -9, क्योंकि 3x इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा -9। अब इस -25 की साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इधर प्लस का 25, 5x में से 3x घटाएंगे 2x बचेगा, बराबर ये माइनस की संख्या है प्लस की संख्या आपस में घट जाएंगी, 25 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 16। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही बचता है आंसर में चिन्ह। 2 की साइड चेंज कर देते हैं, तो यहाँ x बचेगा और इधर है 16, 2 गुणा में है तो ये चला जाएगा बटे में, 2 से 16 8 बार में कैंसिल, तो x बराबर हमें 8 मिल गया, यही हमारे समीकरण का हल हो गया, उत्तर। पांचवी समीकरण है 3t - 2 और दोनों के बटे में 4, तो ये एक पद हो जाता है पूरा। ठीक है, -2t + 3 और दोनों के बटे में 3, ये भी पूरा एक पद है, बराबर 2/3 - t। तो इसमें हमें चर दिया है t, इस t का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें t के ये तीनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेना है। तो यहाँ हमारा है 3t - 2, तो यहाँ पर आपको 2 पद दिख रहे हैं ना, तो इसको आप एक ब्रैकेट में ले लिए और बटे में 4। ठीक, जब भी इस तरह से 2 3 पद हों तो आप उनको ब्रैकेट में ले लीजिए, माइनस यहाँ 2t + 3, इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और बटे में है 3। इधर से माइनस का जब इधर आएगा t तो ये हो जाएगा प्लस का t, बराबर इधर 2/3। अब तीनों ही t के पद लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, अब इन्हें हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ t के नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1 लगा लेते हैं, 4 3 1 का LCM यानी लघुत्तम, ये होता है 12। 4 से 12 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 4 3 12 3 की गुणा हम 3t - 2 से करेंगे। तो अभी हम गुणा नहीं करते हैं, बल्कि जिससे गुणा करना है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 से हमें 3t - 2 की गुणा करनी है, तो 3 मैंने बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, माइनस लगाएंगे 3 से 12 को भाग देंगे, भागफल 4 मिलेगा, 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में हमारा 2t + 3, यानी जो 4 भागफल आया उसकी गुणा हमें किससे करनी थी, 2t + 3 से करनी थी। तो हमने 4 को बाहर लिखा और ब्रैकेट में 2t + 3 लिख दिया, प्लस लगाएंगे 1 से 12 को भाग देंगे, भागफल 12 मिलेगा, 12 की गुणा में t से करनी, तो इस t को भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो 12t, मैंने ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि मैं यहाँ सब सॉल्व करूँगा। अब देखिए सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी गुणा करने में। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे 3 की और 3t की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 9t, माइनस लगाएंगे 3 की और 2 की गुणा 6। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ है -4 और अंदर आपका है +2t, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है, मैंने अभी बताया ही था आपको। तो सबसे पहले तो हमें इन चिन्हों की गुणा करनी होगी, माइनस गुणा प्लस माइनस। अब हमें 4 और 2t की गुणा कर लेनी, तो कितना हो जाए 4 दूनी 8t। इसी प्रकार से यहाँ करना है +3 -4, तो माइनस गुणा प्लस माइनस, 4 गुणा 3 12, प्लस लगाएंगे और इधर 12t हो जाएगा और पूरे के बटे में 12 और इधर है 2/3। अब यहाँ जो t के पद हैं इनको आपस में सॉल्व करना है और जो संख्या इनको आपस में सॉल्व करना है। तो देखो 9t के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये प्लस है, तो ये प्लस का 9t और इधर है माइनस का 8t, आपस में घट जाएगा। 9t में से 8t घटाएंगे, क्या बचेगा 1t, किसका बचेगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 1t बचा और इधर है प्लस का 12t, तो आपस में जुड़ जाएगा,
1t प्लस 12t 13t हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ 13t लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं 9t प्लस का 12t प्लस का, इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो ये हो जाएगा 9 और 12 21t। ठीक है, और बचा हमारा -8t, बाद में घटा लेंगे। अब यहाँ -6 यहाँ -12, दोनों ही संख्या हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। चिन्ह क्या आएगा, जो दिया है दोनों में, माइनस दिया तो माइनस आ जाएगा। 6 12 18 और बटे में आपका 12 और इधर 2/3। 21t में से 8t घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13t बचेगा, और -18 बटे में 12 और इधर 2/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 12 की साइड चेंज करनी है, तो यहाँ कर लेते हैं सवाल को। तो 12 की साइड चेंज करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 13t - 18 बराबर इधर 2/3, 2/3। 12 बटे में है, साइड चेंज करके ये गुणा में आ जाएगा 12। 3 से 12 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 13t। इस -18 की साइड चेंज करके इधर लाना है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 × 4 2 चौक 8। ठीक है, -18 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब इस 13 की भी साइड चेंज करके इधर ले जाना, तो यहाँ t बचेगा, इधर 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। 13 गुणा में है तो ये आ जाएगा बटे में, 13 26 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर हमें मिलेगा 2। ये हल हो गया उत्तर। छठी समीकरण है m-1 दोनों के बटे में 2 बराबर, ये एक पद होगा। ठीक है, m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। m-2/3 भी एक ही पद है, तो इसमें हमें चढ़ दिया है m का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, m के ये 3 पद हैं, 1 2 3, इन तीनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है और संख्या को इधर ही रहने देना है। तो सबसे पहले तो हम इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं, m-1 m-2 को। तो पहले हम लिख लेते हैं m- फिर इधर m-1 ब्रैकेट में ले लिया, बटे में 2 बराबर इधर 1 -m-2 को ब्रैकेट में ले लिया, बटे में 3। ठीक है, अब हमें इसको साइड चेंज करके इधर ले आना है। तो यहाँ तो हमारा है m-1/2। जब इसकी साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो यही चिन्ह बदलेगा, अंदर का नहीं बदलेगा। इस चिन्ह को बदल देंगे, इधर हो जाएगा ये प्लस का, अंदर का चिन्ह नहीं बदलना है, m-2, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाई थी, बटे में 3 बराबर इधर क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी किधर आ गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब तीनों ही पद m के एक तरफ हो गए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 1 लगा लेते हैं, m के बटे में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। अब हमें 1 2 3 का एलसीएम ले लेना है, 6 हो जाता है। 1 से 6 को भाग देंगे, भागफल 6 मिलेगा, 6 की गुणा हम m से करेंगे तो ये हो जाएगा 6m, 6 गुणा m 6m। माइनस लगाएंगे, 2 से 6 को भाग देंगे, भागफल 3 मिलेगा, 3 की गुणा हम m-1 से करेंगे, तो हम 3 को बाहर लिख लेते हैं और m-1 को अंदर लिख लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको। प्लस लगाएंगे, 3 से 6 को भाग देंगे, भागफल 2 मिलेगा, 2 लिखेंगे और 2 की गुणा हमें करनी है m-2 से, तो ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा m-2 बराबर 1। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो 6m, यहाँ हमारा -3 है, अंदर है प्लस m, तो माइनस प्लस -3m, 3 गुणा m 3m, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 की गुणा -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 3, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, 3 गुणा 1 3 हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाइए, 2 की और m की गुणा 2m। देखो यहाँ m क्या है, कुछ नहीं, ये प्लस का तो प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, 2 गुणा m 2m होता है। अब हमें प्लस माइनस की गुणा करनी है, माइनस आएगा 2 की, 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बटे में हमारा 6 है और इधर हमारा 1। अब यहाँ जो m के पद हैं इनको आपस में सॉल्व करना है, संख्याओं को आपस में सॉल्व करना है। तो 6m प्लस का 3m माइनस का यहाँ घट जाएगा, 6m में से 3m घटाएंगे, 3m बचेगा, और इधर प्लस का 2m है, तो 3m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 5m, और यहाँ हमारी संख्याएँ बचती हैं +3 -4, अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस का चिन्ह, तो -1 डायरेक्ट मैंने यहाँ घटा दिया है सब, है ना। ये जो है पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, बटे में 6 और इधर है हमारा 1। अब हमें
इधर कर लेते हैं, इस 6 की साइड चेंज करके इधर ले आना है। तो यहाँ बचेगा 5m-1, इधर है हमारा 1 और गुणा में आ जाएगा ये 6। अब इस 1 की साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5m, इधर हो जाएगा 6 कम 6, यहाँ माइनस का 1 इधर प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस 5 की साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा m, इधर हो जाएगा 6 + 1 7, 5 गुणा में ये आ जाएगा बटे में। तो ये हो गया m का मान, उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें दिया है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अभी हमारी 3 समीकरण और बची हैं, इनको हमें सरल रूप में बदलना है फिर हल करना है। तो 7वीं समीकरण है हमारी 3 ब्रैकेट में t - 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t + 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ t दिया है, हमें t का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट के जो बाहर दे रखे हैं इनसे ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया उसकी गुणा कर लेनी है। तो ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की और t की गुणा होगी, ये हो जाएगा 3t, माइनस लगाएंगे 3 की गुणा 3 3 9 बराबर, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 5 की और 2 की गुणा 5 दूनी 10t, प्लस लगाएंगे 5 की 1 की गुणा 5 1 कम 5। अब हमें t के पदों को एक तरफ और संख्याओं को दूसरी तरफ रखना है। तो मैं यहाँ पर t के पदों को राइट हैंड साइड में रखूँगा, ठीक है, संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ हमारा -9 है, तो -9 मैं यहीं रख लेता हूँ। इधर प्लस का 5 है, इधर आएगा ये माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, इधर क्या बचा 10t, ठीक है, +5 इधर आ गया माइनस का हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10t, यहाँ हमारा +3t, तो इधर हो जाएगा ये -3t। दोनों ही माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, हमें मिलेगा माइनस का 9 5 14, जो चिन्ह होता है वही आता है, बराबर 10t में से 3t घटाएंगे तो वो बचेगा 7t। अब इस 7 की साइड चेंज करके इधर ले आना है। तो यहाँ है -14, 7 t के साथ गुणा में, तो यहाँ बटे में आ जाएगा, और इधर हमारा बचेगा t। 7 से 14 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला -2 बराबर t, या फिर कह लो t बराबर -2। ये हमारा हल हो गया, उत्तर। नेक्स्ट हमें दिया है 15 ब्रैकेट में y-4 -2 ब्रैकेट में y-9 +5 ब्रैकेट में y + 6 बराबर 0। तो यहाँ हमें ये जो ब्रैकेट के बाहर दिए हुए हैं इनसे ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा कर लेनी है। तो यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे 15 की y की गुणा, ये हो जाएगा 15y, माइनस लगाएंगे 15 की 4 की गुणा 15 चौक 60। फिर यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे माइनस और इधर है प्लस, तो प्लस माइनस 2 गुणा y 2y, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा 9 18। यहाँ पर ये प्लस है, यही प्लस, सब प्लस है तो प्लस ही आएगा, +5y और फिर +5 30 बराबर 0। जब एक जैसे चिन्हों की गुणा होती है तो प्लस आता है, जब अलग अलग चिन्हों की गुणा होती है तो माइनस आता है। चाहे आप माइनस माइनस की गुणा करें प्लस आएगा, चाहे प्लस प्लस की गुणा करें प्लस आएगा। और अगर आप अलग अलग चिन्हों की गुणा कर रहे हैं, चाहे माइनस गुणा प्लस करें, चाहे प्लस गुणा माइनस करें, माइनस ही मिलता है। अब यहाँ हमें y के जो पद हैं उनको सॉल्व करना है और संख्याओं को एक साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो 15y प्लस है और इधर 2y माइनस है, तो 15 में से 2 घटाएंगे 13y बचेगा, 13y प्लस का बचेगा, फिर इधर है प्लस का 5y, तो 13y + 5y कितना हो जाएगा 18y। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ हमारा -60 और इधर है +18 और इधर है +30, तो ये दोनों प्लस की संख्याएं ये आपस में जुड़ेंगी और ये माइनस है, ये घटेगी। तो 18 और 30 कितना होता है, 18 30 आपका हो जाता है 48, और इधर है -60। देखो एक होगा हमारा +48 और दूसरा है -60, तो ये प्लस है ये माइनस आपस में क्या होगा, घट जाएगा। 60 में से 48 घटाएंगे क्या बचेगा, 12 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -12 बराबर 0। आप चाहो तो मैं इसे डिटेल में लिख देता हूँ, चलो इसको रहने दो, डिटेल में लिख देता हूँ। ये 15y प्लस का, ये 5y प्लस का, दोनों ही एक जैसे चिन्ह जुड़ जाएंगे, इस y बचा हमारा -2y, ठीक है। अब संख्या की बात कर लेते हैं, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, प्लस कितना हो जाएगा ये 48, बचा हमारा -60 और इधर बराबर 0, ठीक है। 20 में से 2y घटाएंगे 18y बचेगा, ये प्लस की संख्या या माइनस की संख्या आपस में घट जाएगी। 60 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 12, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़ी संख्या के आगे माइनस है, ओके। इधर 0 है,
अब इस संख्या की साइड चेंज करके इधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा 18y बराबर, इधर 0 है, जब ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 0 + 12 कितना होता है, 12 ही होता है। अब यहाँ एक संख्या और बची, इसकी भी साइड चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 22 और इधर है 12 और बटे में 18। अब दोनों आपस में अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लेंगे, हो रहे हैं देखो 6 से 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 2 और 3 कैंसिल नहीं होंगे आपस में, सहवाज्य हैं, तो हमारा 22 बराबर हो जाता है 2/3। ये हो गया हल, उत्तर। नेक्स्ट है 3 ब्रैकेट में 5z - 7 -2 ब्रैकेट में 9z - 11 बराबर 4 ब्रैकेट में 8z - 13 और इधर है -17। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर जो है इनसे हमें ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है। तो ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की 5 की गुणा, 5 तियाँ 15 z, माइनस लगाएंगे 3 सत्ते 21, इधर -2 से करनी है हमें, यहाँ है प्लस 9z, तो माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18 z। फिर -2 से -11 ही करनी है, तो पहले माइनस गुणा माइनस होगा, ये हो जाएगा प्लस, फिर 2 गुणा 11 22 बराबर, इधर ब्रैकेट हटाएंगे 4 गुणा 8 32 z, और 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 गुणा 13 52 और यहाँ बचा हमारा -17। तो ये देखिए 15z है, ये 18z है, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 18 में से 15 जाएगा, 3z बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ 18 बड़ी है संख्या किससे, 15 से, और 18 के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस का। ठीक है, ये -21 है, ये +22 है, घट जाएगी आपस में, 22 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1। प्लस का क्यों बचा, क्योंकि 22 के आगे प्लस है, बराबर। इधर हमारा 32z, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक जैसे चिन्ह है, तो माइनस का मिलेगा हमें कितना, 7 2 9 और 5 1 6 69। अब इस z की साइड चेंज करके इधर ले आएंगे, इस संख्या को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ -3z, यहाँ पर है 32z, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 32z, इधर आने से इधर बच्चा माइनस का 69, ये प्लस का इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, क्या मिलेगा, माइनस का 35z, इधर भी माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -70। अब हमें इस -35 की साइड चेंज कर लेनी है, इधर है -70, तो ये -35 गुणा में z के साथ यहाँ आ जाएगा बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 से 70 दो बार में, तो हमें मिलेगा z बराबर 2। ये हो गया हल, यानी उत्तर। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, 10, ये है 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो है उससे ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है हमें, ठीक है, फिर f का मान निकालना है। तो -0.25 की गुणा हम 4 से करेंगे, तो 0.25 मान लो अभी, ठीक है, तो इधर 0, इधर कुछ नहीं बचता है, 0 कोई मतलब नहीं, तो 25 है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो क्या बचेगा, 25, 25 गुणा हम 4 से करेंगे तो मिलेगा 100। कितना मिला, 100, 25 चौक 100। अब देखिए 1 2 2 अंक से पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी 1 2 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो 0.25 की गुणा 4f से करेंगे तो हमें मिलेगा 1.00f। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद अगर इधर केवल 0 0 हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ लगा के रखे हुए हैं, अभी पता चलेगा क्यों। अब मुझे 0.25 की गुणा -3 से करनी, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 25 की 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 3 75। अब हमें दशमलव लगाना है, 1 2 2 अंक से पहले दशमलव है, तो 1 2 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव आ जाए, इधर कुछ नहीं, यहाँ 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गई गुणा बराबर। अब यहाँ हमें 0.05 की गुणा 10 से करनी है, तो ये पॉइंट हटा लो तो क्या बचेगा, इधर केवल 0 0 और इधर 5 है, तो 5 की गुणा 10 से करेंगे 50f हो जाएगा ये। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट है 1 2 2 अंक से पहले, तो इधर भी 1 2 2 अंक से पहले यहाँ, और इधर कुछ नहीं, यहाँ आप 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो क्या बचेगा, इधर 0 0 इधर 5 है, तो 0 0 हटा दीजिए, 5 बचेगा, 5 की गुणा 9 से करेंगे 45 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट लगाना, 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 अंक से पहले यहाँ लग जाएगा, और इधर कुछ नहीं, यहाँ 0 लगा लीजिए। अब हमें f के पदों को एक तरफ और संख्याओं को दूसरी तरफ करना है, तो यहाँ f का पद है 1.00f, और इधर है हमारा प्लस का 0.50f, तो ये प्लस का इधर होकर इधर आकर ही हो जाएगा माइनस का। ठीक है,
माइनस का 0.50 एफ बराबर, यहाँ बचा हमारा -0.45। इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस का 0.75। अब यहाँ हमें घटा लेना है 1.00 में से हमें घटाना है 0.50। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, इधर 50 इधर 50 इधर 0 है तो इधर 0 घटा लीजिए। यहाँ 0 से 5 जाएगा नहीं तो ये हासिल इधर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 0। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, इधर 0 बचा तो इधर 0। तो 1.00 एफ में से हम 0.50 एफ घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.50 एफ। ठीक है, इसको आप एक एफ भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एक में से अगर हम आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा बराबर। इधर घटा लेते हैं, ये माइनस ए प्लस है, घट जाएगा आपस में। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 7 में से 4 गया 3, और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और इधर 0। देखो घटाता हूँ, यहाँ पर प्लस की संख्या है हमारी ये 0.75, इसमें से हमें घटाना है 0.45। तो दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, 4 5 इधर है, इधर लिख लेंगे और इधर 0 घटा लीजिए। 0, 7 में से 4 3, दशमलव के नीचे दशमलव इधर 0। ठीक है, किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर 0.75 के आगे प्लस है, जो कि बड़ी है किससे 0.45 से। तो यहाँ प्लस का बचा, अब इसकी साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा एफ, इधर है 0.30 और ये गुणा में ये आ जाएगा बट्टे में 0.50। 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव, 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, इधर 0 है तो इनका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तो हमें क्या मिला 30/50, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा 3/5, ये सहवाजें आपस में कैंसिल नहीं होंगी तो एफ़ का मान हमें क्या मिल जाएगा 3/5। यही हमारा उत्तर हो गया हल। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।